अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान उर्दू टाइम्स। मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। राहुल गांधी की वीडियो शेयर करके झूठ फैलाने के मामले में जी न्यूज का एंकर गिरफ्तार हो गया है। जी न्यूज के एक एंकर रोहित रंजन को मंगल के रोज नोएडा पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। ये कार्रवाई चैनल की तरफ से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की गुमराहकुन वीडियो चलाने के बाद की गई। इस वीडियो के लिए चैनल ने माफी भी मांगी। दरअसल एंकर को गिरफ्तार करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची थी। कुछ देर तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद नोएडा पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया है। आखिर वो कौन सी वीडियो थी जिसकी वजह से इस एंकर को गिरफ्तार किया गया, आइए देखिए। चाहिए। और आखिर में हम आपको राहुल गांधी का वो बयान फिर से दिखाना चाहते हैं जिसमें वो उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को बच्चा बता रहे हैं। आज ये आपको तय करना है कि ये लोग बच्चे हैं या आतंकवादी हैं। The atmosphere in the country has been created by the ruling dispensation. Right? It is not the person who has made the comment. It is the Prime Minister. It is the Home Minister. It is the BJP and the RSS that has created this environment in the country. This environment of anger, this environment of hatred, and frankly, the creation of this environment in the country is an anti-national act. The children who did this, I mean, they are also children. So it's not fine. It's not a good thing to do. But they've acted in a irresponsible way. I don't have any anger or hostility towards them. They've done a silly thing, and so we should leave it at that. They're kids. I don't think they sort of understand, the consequences of these type of things. So I think we should be forgiving as far as they're concerned. इस बर्बरता को देश का हर वर्ग, हर कोई सीधे सीधे कह रहा है कि ये गलत है और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर हैं और उनका कहा सबके सामने बहुत मायने रखता है। लेकिन अगर राहुल गांधी उन आरोपियों को बच्चा कह रहे हैं तो सोचिए फिर ये क्या संदेश लेकर आगे जाता है। मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि जिस कृत्य को उन्होंने किया, जिस बर्बरता को उन्होंने किया, उसे देखने के बाद हर कोई सिहर उठा था। और यही सवाल बार बार तय होगा कि अगर आप किसी को किसी के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं तो क्या ऐसे घटनाक्रमों पर आप अफसोस जता पाएंगे। और इसलिए ये सवाल फिर से मैं पूछूंगा, क्या राहुल गांधी अगर उन्हें बच्चा कह रहे हैं तो क्या आप इसे इत्मीनान से सुनकर इस बात पर पूरी तरीके से अपनी सहमति जता सकते हैं? क्या कन्हैयालाल को मारने वाला, बेरहमी से उसका कत्ल करने वाला बच्चा था? खैर, अब अगली खबर की तरफ बढ़ रहा हूं जिसका विश्लेषण बहुत जरूरी है